हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। सो इन आवर स्टडी वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पॉश एक्ट 2013 और आज हम लोग बात करेंगे कि पॉश एक्ट काम कैसे करता है। एक्ट तो बन गया बट उसको काम करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए कोई कमेटी तो चाहिए ना। इसलिए हर क्षेत्र में आईसीसी अनिवार्य है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होता ही है। जहाँ भी 10 लोगों से अधिक कार्य करते हैं वहाँ पर उस क्षेत्र में आईसीसी का होना अनिवार्य है, ताकि महिलाएं सुरक्षित होकर अपना कार्य कर सके। अगर वो खुद ही फेयर में रहेंगी तो फिर काम कैसे अच्छे से करेंगी, है ना। तो उसका सीधा असर उसके काम पे होगा, तो उस जगह का ही इनडायरेक्टली नुकसान होगा जहाँ पर वो काम कर रही है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, और भी कोई भी जगह हो काम करने के लिए। तो अगर वो खुद ही फेयर में रहेगी तो ऑफिशियली उसका इफेक्ट उसके काम पे ही दिखेगा। तो इनडायरेक्टली नुकसान तो उस कंपनी, उस स्कूल, इस कॉलेज का ही होना है ना। इसलिए ये जरूरी है कि पॉश एक्ट को हर जगह लाया जाए। इसके लिए आईसीसी का होना जरूरी है ताकि वो इसको प्रैक्टिस में ला सके। आईसीसी में ही अगर किसी भी महिला को परेशानी होती है कार्य करने में तो वो अपनी कंप्लेंट रिटर्न में देती है। तो आज हम आईसीसी के बारे में जानेंगे। तो आईसीसी के बारे में क्या क्या जानेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट, आईसीसी होता क्या है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और लास्ट ये फाइल कैसे करते हैं इसमें कंप्लेन। ओके, सो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। इज व्हाट आईसीसी इज। तो आईसीसी एक कंप्लेंट कमेटी है जहां रिटर्न में जो भी महिला है वो कंप्लेन देगी कि मुझे ये परेशानी है और इस व्यक्ति विशेष से परेशानी है। अगर उनके पास कोई चैट या ऐसा कुछ हुआ है तो वो स्क्रीनशॉट भी सबमिट कर सकती हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो भी वो कंप्लेन पॉइंट इज इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो इसमें मिनिमम 4 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम। मैक्सिमम का कोई अपर लिमिट नहीं है। फर्स्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अध्यक्ष होती हैं वो वुमेन ही होगी, ये मैंडेटरी है। वो मेन नहीं हो सकता, वो वुमेन ही होंगी। बाकी के 2 रहते हैं इंटरनल, जो एम्प्लॉय होते हैं उस कंपनी के या उस जो भी क्षेत्र विशेष के जो भी लोग रहते हैं एम्प्लॉय, वो 2 रहते हैं सीनियर एम्प्लॉय। एंड थर्ड वन एक्सटर्नल मेंबर रहता है जो बाहर का कोई भी हो सकता है। लाइक वो एनजीओ का कोई मेंबर हो सकता है, वो लॉयर हो सकता है जो वुमेन रूल के बारे में जानता हो, उसकी नॉलेज रखता हो। थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी। तो इस कमेटी का काम ये रहता है कि ये 90 डेज़ में अपने रिपोर्ट को सबमिट करता है। जो भी एब्यूज़्ड है उसके बारे में जानकारी जुटाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो महिला को सुरक्षा देता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए क्योंकि उसने कंप्लेंट फाइल की है। और ये सब कुछ 90 डेज़ में ही होता है। और ये मजिस्ट्रेट को ये सुझाव भी देता है कि उस एब्यूज़्ड के साथ क्या करना चाहिए। फोर्थ वन इज़, हम इसमें कंप्लेंट फाइल कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हम इसमें रिटन में कंप्लेंट फाइल करते हैं। और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई भी पार्शियलिटी ना हो। होने को ये भी हो सकता है ना कि महिला ने रिवेंज लेने के लिए पुरुष पर आरोप लगाया है, ये भी हो सकता है। तो बहुत ही गहन जांच के बाद ही ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन एब्यूज्ड है। क्योंकि अगर पुरुष पर भी ऐसे आरोप लगते हैं तो भले ही आरोप झूठे हों, लेकिन उनको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मिल ही जाता है ना कि उन्होंने ऐसा किया था। उनके जो भी हिस्ट्री है, लाइक वो अपने लिंक्डइन पे अगर प्रोफाइल शेयर करते हैं तो कंपनी का नाम भी शेयर करना पड़ता है। अगर आप दूसरे प्रोफेशन में स्विच करते हो तो वहाँ पे जब कंपनी मेंशन होता है तो जिस कंपनी में आप वापस जा रहे हो प्रीवियस कंपनी की रिव्यू ली जाती है। अगर वहाँ आप पे इस तरह के कोई झूठे ही आरोप लगे हों तो भी आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है कि आपने ऐसा कुछ किया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आईसीसी मेंबर्स को। इसलिए इनको पार्शियल नहीं होना पड़ता है कि हम एक की तरफ झुक जाएँ, महिला की तरफ झुक जाएँ या पुरुष की तरफ झुक जाएँ। तो इन सब चीज़ों का इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो ये हो गई आईसीसी की बात। अभी सपोज कीजिए अगर आईसीसी के किसी मेंबर के खिलाफ ही शिकायत लिखनी हो तो
या फिर हो सकता है कि जो महिला है, जो विक्टिम है, उसको आईसीसी के मेंबर पर भरोसा ही ना हो तो? इस केस में गवर्नमेंट ने एक ओपन वेबसाइट शेयर की है सभी के साथ। ये ओपन है, उसमें कोई भी आप ये कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है और उसका फ़ॉलो-अप भी ले सकता है और वो है शी पोर्टल, SHE और पोर्टल या बॉक्स भी इसको कहते हैं। यहाँ कोई भी कंप्लेन कर सकता है और उसका फ़ॉलो-अप भी ले सकता है। तो आइए शी बॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इसके वेबसाइट पर जाना है और इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको उस कंपनी के बारे में एड्रेस इत्यादि शेयर करना है और वो सबमिट हो जाएगा। फिर आप समय-समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप खुद भी अपडेट ले सकते हैं। कि हेल्प सपोर्ट नंबर और ईमेल आईडी सेक्शन में दिया हुआ रहता है, तो आप अपडेट ले सकते हैं। ओके, अब हमने महिलाओं के एक महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में जान लिया, जिसके तहत वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ फील करेंगी और उन्हें किसी भी तरह का कोई फ़ियर नहीं होगा कि ये हो गया तो क्या हो गया। कुछ नहीं होता है, बस उसका सामना कीजिए। जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऑफ़ कोर्स गवर्नमेंट आपके साथ है, आप आगे तो बढ़िए। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, बिना कुंफू, बिना कराटा, बिना कोई इस तलवारबाजी के। ओके, सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।